किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी के गुण देख करके, सुन करके आप सह नहीं पाते। इसीलिए गुरु आज्ञा और भगवद आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। गुरु आज्ञा हो गई, रोज ये नियम पालन करके आपको करना है अपना दिन का प्रारंभ। अब आप घबरा गए, हो ही नहीं रहा, हमसे बन ही नहीं पाता, हमसे हो ही नहीं पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहे हो कि आप में ईर्ष्या है। समझ रहे हैं हमारी बात को? ईर्ष्या विमुक्त व्यक्ति शास्त्राज्ञा और गुरु आज्ञा के पालन में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। और जिसके चित्त में किंचित ईर्ष्या होगी किसी के भी प्रति, वो गुरु आज्ञा और शास्त्राज्ञा को जीवन में धारण करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। कैसे करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो इतना व्यस्त हूं, ये तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। मीराबाई, चाहे विपरीत ससुराल मिला हो, चाहे विपरीत संबंधी मिले हो, मीराबाई को जो करना है वो कर लिया उन्होंने। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, अन्न की व्यवस्था नहीं, प्रेम की व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं, फिर भी गिरधर लाल जी की सेवा की उन्होंने, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है चित्त में। इसलिए भैया हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके भीतर यदि क्रोध बढ़ गया है, कोई बात नहीं, कथा सुनते रहिए, एक दिन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर लोभ बढ़ गया है, एक दिन वो भी गुरु कृपा, गंगा जी की कृपा से छूट जाएगा। आपके अंदर काम बढ़ गया है, वो भी कभी ना कभी भगवत संतों की कृपा से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन कहीं आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई है तो आपको चिंतित होना चाहिए, अब क्या करें? क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिसकी कोई औषधि नहीं है। ईर्ष्या को तो केवल आप विचार करके ही छोड़ सकते हो कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, और इसी भावना से गंगा प्रणाम, इसी भावना से बद्रीनाथ दर्शन, इसी भावना से वृंदावन, इसी भावना से गिरिराज जी परिक्रमा, तभी ईर्ष्या नष्ट होगी। काम आ गया तो चला जाएगा, क्रोध आ गया तो चला जाएगा, लोभ आ गया तो चला जाएगा, पर ईर्ष्या, मात्सर्य दोष यदि आ गया तो जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी की उपलब्धियां सुनकर के जब विचलित होते हो तो उस रात्रि सोइएगा नहीं कि मुझ में ईर्ष्या आ गई, अब क्या करूं मैं। उसी दिन से अपना नियम, संयम, कथा श्रवण सब सुधारना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि कामी व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हुआ है, ऐसे कई भक्तों की लीलाएं हैं। लोभी को भी भगवत दर्शन हुआ है, क्रोधी को भी भगवत दर्शन हुआ है, पर ईर्ष्यालु को नहीं हुए। ईर्ष्या युक्त व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। तो यहां पर क्या कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम। ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। आपको सेवा मिल गई लेकिन मात्सर्य दोष नहीं, तो सेवा मिलने के बाद भी आपके लिए वो पाषाण है, ठाकुर जी उसमें से प्रकट नहीं होंगे। आपको धाम मिल गया लेकिन धाम मिलने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, तो धाम आपके लिए बंबई दिल्ली जैसा ही है, आप उसको धाम रूप में देख नहीं पाओगे। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करो, निर्मत्सराणा। और ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? प्रणाम, वंदन। जितना ज्यादा हो सके दंडवत करो, प्रणाम करो, दैन्यता जीवन में लाओ। जितने दीन बनोगे, जितना झुकेंगे, जितना ज्यादा संत महापुरुष वैष्णवों के चरणों की ओर नतमस्तक होंगे, उतनी जल्दी ये ईर्ष्या दोष नष्ट होगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति खड़ा रहता है, झुकता नहीं। और जो झुकना सीख जाए, जो बहुत झुक करके प्रणाम करे, उसके अंदर ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान,
जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है। ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया काशी में चैतन्य महाप्रभु आए और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए, बोले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को, मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है? अभी लीला तो बहुत बड़ी है, पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा, ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे, ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है।
उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है, अभिनिवेश अहंता ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा, अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में और आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से ही प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं। निर्मत्सराणाम सता, मात्सर्य दोष भगवत भक्ति में अगर मैं कह दूं तो काम से भी बड़ी बाधा, क्रोध से भी बड़ी बाधा, लोभ से भी बड़ी बाधा यदि भगवत मिलन में कोई है तो वो है ईर्ष्या। बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ईर्ष्या को चित्त में मत आने दीजिए। और आपको आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन ये बात सब जानते हैं, इस पंडाल में भी बैठा पीछे से लेकर के और मुझ तक हर व्यक्ति के अंदर तनिक ही सही ईर्ष्या है। इसीलिए इतनी कथाएं सुनते हैं, इतनी कथाएं कहते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साक्षात्कार नहीं हो पाता हमको। क्यों? ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या का एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्त प्रणाम, संत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम। उनकी कृपा दृष्टि से ही ईर्ष्या का नाश हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे प्रकाशानंद प्रबोधानंद बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर इन्हीं प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने भेजा, जाओ वृंदावन जाके वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखो। और इन्होंने वृंदावन आकर के वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। ईर्ष्या। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।